प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे और जो भी हल का व्याख्या होगा बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से किया जाएगा। निश्चित रूप से यह व्याख्या, यह हल आपको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको जो सबसे अच्छा करीब का मित्र है उसको शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से पहले प्रश्न समझते हैं और प्रश्न समझ लेने के बाद इसकी व्याख्या पर आएंगे, इसके उत्तर पर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न पहला जो है ये क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, उनमें से एक विधि है, जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा, ग्राफीय विधि से हल करना। आप में से कोई ग्राफीय विधि से हल करना नहीं सीखे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आप उस वीडियो में जाकर के ग्राफीय विधि से हल करने के तरीके को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर भी उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जहां आपको ग्राफीय विधि से हल किया हुआ तरीका मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन मतलब स्थान को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो आइए एक एक करके प्रश्न बारी बारी से बनाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं किताब यहाँ से हटा रहा हूँ, कॉपी पर चलते हैं। ये है कॉपी आपका और हम लोग पहला पहले प्रश्न के अंदर टोटल 6 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का पहला प्रश्न मैं लिखता हूँ x + y = 14 और दूसरा क्या दिया हुआ है x - y = 4। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण है दूसरा। समीकरण 1 में एक को हम लोग यहाँ पर एक ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं। क्या काम करना है कि यदि इसी समीकरण को आप लिखेंगे या x बराबर, तो क्या करेंगे कि 14 उस साइड है तो लिख देते हैं और यहाँ से क्या नहीं लिखा मैंने, y यहाँ पर नहीं लिखा है, तो y यहाँ से यदि हटाएंगे तो बराबर के उस पार जाएगा और अभी क्या है +y और बराबर के उस पार जाकर के क्या बन जाएगा -y। अब मेरे पास आया है x = 14 - y। ये है आपका समीकरण 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस x का मान जो है यहाँ से उठाएंगे। x का मान कितना है 14 - y। इसको यहाँ से लेकर के इस x की जगह पर दूसरे समीकरण में x की जगह पर रख देंगे। इस प्रकार से जो करेंगे उस बात को भाषागत लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं। क्या लिखना है, समीकरण 1 से x का मान, x का वैल्यू, x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है x - y = 4 और x की जगह पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से x का वैल्यू उठा के रख देंगे। तो x के स्थान पर जो है वो मैं x की जगह पर लिख दूंगा। क्या है, x की जगह पर है आपका 14 - y, ये x की जगह लिख दिया। इसके बाद है -y, तो मैंने लिख दिया -y, फिर है बराबर तो लिख दिया बराबर, फिर है 4 तो लिख दिया 4। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर देखिए एक तरह का जो भी टर्म हो उसको एक जगह कर लेते हैं, यानी y और y को एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y और फिर क्या है इधर 4 है और ये वाला जो +14 है बराबर के दाहिने साइड लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -14। यदि नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा -2y, जैसा था वैसा लिख दिए, बराबर की जगह बराबर और -14 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा -10। अब यदि आप कहेंगे कि y बराबर क्या हुआ
तो ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है और बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इधर है -10 और बटे में हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 जो है ये 5 बार में कट जाएगा, यानी y बराबर आपका कितना आया, 5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जो करेंगे उस बात को भाषागत लिखते हैं। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर 14 माइनस वाई, और 14 तो 14 है, माइनस की जगह माइनस है और y की जगह y का मान रखेंगे कितना, 5। 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया है, 9। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 9 एवं y बराबर कितना, y बराबर 5। यही हो गया आपका आंसर। एक आपने बना लिया है। आइए हम लोग दूसरा भी बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है s - t बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ समीकरण 1 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि s बराबर, तो क्या करेंगे 3 और -t बराबर के उस पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +t, यानी s बराबर हो गया आपका 3 + t। ये हो गया आपके लिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, s/3 + t/2 और बराबर 6। इसको आप हल कर ले, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा रहेगा। जब भी बटे में रहता है तो आपके लिए पहला काम हो जाता है कि इसको लघुत्तम लेना। लघुत्तम कैसे लेना है कि दोनों को गुना कर देना, इस 3 और इस 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और इस 2 से s को गुना करना है तो 2 गुना s 2s, और बीच में प्लस है तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ प्लस, और 3 गुना t तो लिख देंगे 3t या 3t, और बराबर में 6 है, बराबर में 6 तो बराबर में 6 लिख दे रहे हैं। अब क्या होगा, जो बट्टे में है, बट्टे वाला बराबर के यदि बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो 6 से 6 गुना हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2s, ठीक है, बीच में है प्लस तो प्लस, 3t यहाँ पर 3t, बराबर की जगह बराबर, और यह 6 इस 6 के साथ आके गुना हो जाएगा, बटे वाला बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 6 गुना 6 ये हुआ 36। ये हो गया आपके लिए समीकरण सेकंड। अब फिर वही करेंगे, कहेंगे कि समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस बात को भाषागत लिखना चाहिए। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में, देखिए चूंकि प्रतिस्थापन विधि से आप बना रहे हैं तो रखने पर ना बोल करके लिखेंगे कि प्रतिस्थापित करने पर, तो और अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि आप प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो उसी टाइप के शब्दों को यदि लेते हैं तो अच्छा लगेगा। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 है आपका 2s + 3t बराबर 36। 2 की जगह तो 2 रहेगा ही, s की जगह क्या करना है, s का मान रखना है। s का मान आपके पास कितना था, 3 + t, तो s की जगह लिख देंगे 3 + t, और ये वाला प्लस यहाँ दिए, 3 की जगह 3, t की जगह t, बराबर की जगह बराबर, 36 की जगह 36, ठीक है। आइए इसके बाद अब मेरा क्या काम है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट से इस प्रकार से गुना हो जाता है। 2 जो है एक बार 3 के साथ भी गुना है, 2 जो एक बार t के साथ भी गुना है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6, और 2 गुना t हो गया 2t, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और हो गया 2t, ठीक है। अब ये वाला प्लस का चिन्ह हुआ, 3 की जगह 3, t की जगह t, बराबर 36 तो बराबर 36। एक लाइन और मैं लिख देता हूँ,
ये दोनों टी वाला टर्म है तो एक साथ कर दीजिए। तो 2t और 3t मिलकर कितना हो गया 5t, और 5t के बाद क्या हुआ, नहीं यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है, बराबर 36, और यह 6 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ से लाइन खींच के मैं लिखता हूँ उधर फिर से, क्या लिखा हुआ है कि 5t बराबर आपका आया है 30। तो यदि आपसे कहूँ कि t बराबर कितना हो रहा है भैया जी, तो आप कहेंगे कि 30/5, ये गुना था इस दोनों के बीच, उस पार गया तो बटे में हो गया, कटाएंगे तो कितना हो गया 6, यानी t बराबर आपका वैल्यू आया 6। यदि t बराबर 6 आ गया तो हम कहेंगे कि t के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए रख कर देख लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा। समीकरण 1 था s बराबर 3 + t, तो 3 की जगह 3 लिख देते हैं, प्लस की जगह प्लस, और t की जगह t का मान रखेंगे, t बराबर था वैल्यू 6, तो ये हो गया 6 और 3 9, यानी s बराबर आपका कितना हो गया 9, और t के बराबर कितना हो गया आपका, t के बराबर हो गया आपका 6। तो यही दोनों मिलकर क्या हुआ आपका उत्तर हो गया। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न को बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है 3x - y = 3। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो तो आपको यदि लिखना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए 3x बराबर, ठीक ना, 3x है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y। एक लाइन और बढ़ाकर एक बार स्टेप लिखिए। यदि x बराबर आपको लिखने होंगे तो आप लिख सकते हैं कि 3 + y, और ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है, तो 3 क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यानी x बराबर 3 + y/3। ये हो गया आपके लिए समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यह 9x - 3y क्या है, 9x - 3y = कितना है 9, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। लिखने में चूंकि समय लग जाता है, आपको बड़ा वीडियो देखना पड़ जाता है, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, फिर पढ़ के सुना दूंगा। हाँ, जो करना है मैंने लिख दिया है। मैंने लिखा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान आप यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, समीकरण 2 आपका यही है, मैंने उतार लिया एक बार फिर से, 9x - 3y = 9। तो 9 की जगह तो 9 रहेगा ही, और x की जगह क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे, तो x का मान है 3 + y/3, और देखिए -3y है तो मैंने -3y लिखा, बराबर 9 है तो मैंने बराबर 9 भी लिख दिया। अब देखिए ये 3 से इस 9 को कटाएंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, और ये 3 दोनों के साथ, 3 और y दोनों के साथ गुना होगा, यानी 3 गुना होगा एक बार 3 के साथ, और 3 गुना एक बार y के साथ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या होगा, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × y बराबर क्या हो जाएगा 3y। अब देखिए ये वाला है आपका 3y, और ये है बराबर 9, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये +3 और ये -3y, +3y और -3y कट जाता है और हो जाता है 9 बराबर 9, यानी कि ऐसे समीकरण का हल संभव नहीं है। क्या होगा, इस समीकरण के हल संभव नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए कि हल संभव नहीं है, ठीक है। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। आपका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, साधारण थोड़ा सा सामान्य से अच्छा है, तो उसको भी हम लोग बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। मैं पहले प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्न क्या है, 0.2x और फिर प्लस है 0.3y बराबर है 1.3।
इसको मैं एक लाइन और लिख कर दिखाता हूँ। इसको यदि यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो 2x/10 लिखा जाएगा। फिर यहाँ से यदि दशमलव हटा के आप लिखेंगे तो 3y/10 लिखा जाएगा। बराबर में 13 की जगह से भी दशमलव हटा कर लिखेंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम इसको यदि मैं 1/10 को कॉमन ले लूँ, 1/10 निकाल लूँ तो यहाँ से सिर्फ 2x बचेगा और फिर यहाँ पर सिर्फ 3y बचेगा और यहाँ पर बचेगा 13/10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है आपके पास? 2x + 3y = 13। यही हो गया आपके लिए समीकरण 1। एक्चुअली यहाँ से और आगे बढ़ना चाहिए आपको, जैसा कि आप x का मान निकाल कर रखते हैं वहाँ तक। तो एक स्टेप और भी आगे बढ़कर रुकता हूँ मैं। यहाँ पर यदि आपसे 2x बराबर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 13 और ये वाला बराबर के उधर जाएगा तो -3y उस पार में जाने के बाद बन जाएगा। अभी +3y है तो बराबर के इस पार आके क्या हो जाएगा? -3y। और भी एक बार मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ x बराबर बताइए तो आप कहेंगे कि 13 - 3y/2 इतना हो जाता है आपका x बराबर। और इसको कहिए समीकरण 1, इसको नहीं कहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 को भी हल करते हैं इसी प्रकार से। इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है समीकरण 2 भी। समीकरण 2 में लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है 0.4x और प्लस लिखा हुआ है 0.5y और बराबर में दिया हुआ है 2.3। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इतना काम किए तो उतना नहीं करके क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। यहीं से लिखता हूँ मैं, इसी प्रकार। उतना करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? 4x + 5y = 23। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, भाषा में जो लिखने होते हैं, लिखने में थोड़ा समय लगता है, समय कम लगे इसलिए मैं लिख दिया हूँ। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 से x का मान उठाएंगे और समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 मैंने यहाँ भी लिख रखा है और पुनः यहाँ भी ले लिया है। तो आपको देखिए क्या करेंगे, 4 की जगह 4 लिख देंगे और x की जगह क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना है? 13 - 3y/2। अब क्या है? प्लस 5y, तो 5y और बराबर में 23, तो बराबर में 23। अब ये 2 बार में आपका कट जाएगा और पिछले प्रश्न की तरह, पिछले जैसे हम लोगों ने हल किया था 3 से गुना किया था, उसी प्रकार से 13 × 2 हो जाएगा और 2 × 3y भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या? 2 × 13 ये हो गया 26 और -2 × 3y बराबर हो जाएगा ये 6y। और फिर यहाँ पर क्या है? प्लस 5y बराबर 23। तो डिजिट को एक जगह ला लेंगे और y जो है हम उसको जोड़ घटाकर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 6y माइनस में है और 5y प्लस में है। जब घटाएंगे तो सिर्फ -y बचेगा और उस तरफ 23 है और इस तरफ से 26 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में 26। तो इस प्रकार से घटा कर लिखेंगे -y बराबर -3। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर 3। अब इस y का मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कहेंगे कि y का वैल्यू जो है या मान, वैल्यू या मान जो लिखना हो, मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? रखने पर। तो समीकरण 1 था आपका x बराबर 13 - 3y/2। तो 13 की जगह तो 13 लिख देते हैं, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह भी 3 लिख देते हैं और y की जगह क्या लिख देंगे? y का मान कितना आया है? 3 आया है और बटे 2। तो यहाँ पर कितना हुआ? 13 और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9/2। तो जानते हैं कि 13 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4
बटे 2, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा तो यानी 2 हुआ। अतः क्या प्राप्त हुआ आपको x बराबर 2 एवं y बराबर कितना आया है 3। यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो समीकरण में से पहला समीकरण दिया हुआ है, हम लोग 5वां प्रश्न बना रहे हैं। 4 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं। यदि आपको x बराबर लिखना होगा तो आप क्या कहेंगे कि √3y बटे √2, ये x बराबर होगा और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है √3x प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस है, क्या है माइनस है, √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके लिए सेकेंड समीकरण। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 है √3x माइनस √8y और बराबर 0। चलिए √3 की जगह तो √3 लिख दिए और x की जगह क्या लिखेंगे √3y और बटे √2। चलिए माइनस √8y तो जैसा है बराबर 0 ये लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि ये √3 और ये √3 आपस में गुना होता है, ये ऊपर वाले के साथ गुना होता है, पीछे भी हम लोग गुना करते आए हैं। ये √3 और √3 जब कोई भी रूट 2 बार गुना हो जाता है तो उसका रूट क्या होगा कि गायब हो जाएगा और सिर्फ 3 बच जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 3y और बटे √2 और माइनस क्या है √8y इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि सबके नीचे हो जाएगा बटे 2 और ये इधर है आपका 3y और ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू √8 बराबर हो जाएगा √16 यानी 16 और y बगल में है तो रहेंगे 0। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि ये बटे वाला 0 के साथ जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर है 3y और 16 का रूट जो है ये 4 हो जाएगा और y हो गया और यहाँ पर हो गया 0 गुना √2 0। ये वाला इधर जाके क्या होगा गुना हो जाएगा और गुना होगा 0 के साथ, तो जानते हैं कि 0 के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो अब दोनों का डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। यदि माइनस को हटाकर उस तरफ यदि कर लेते हैं, बराबर के उस तरफ लेते जाएंगे तो वह माइनस भी शून्य में परिणत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, अब y का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखते हैं। y का वैल्यू जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर, तो समीकरण 1 आपका था x बराबर √3y और बटे √2, तो √3 के जगह तो √3 रहेगा और y के जगह क्या है, y के जगह 0 है और बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 गुना 0 तो 0 हो गया और बटे 2, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तब भी 0 होगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हुआ x बराबर 0 एवं y बराबर कितना आया, y बराबर भी 0। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। आइए हम लोग 6ठा प्रश्न भी बना ही लेते हैं। मैं इस बार किताब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब तक हम लोग जितना भी बनाए थे उसमें से सेकेंड प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न जो है
उसमें बटे आया था, लेकिन एक ही समीकरण जो था बटे में था, एक वो प्लेन ही था। तो यहाँ पर जो छठा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसमें 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 है इज इक्वल टू -2। और दूसरा समीकरण क्या है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13 यानी 13 बटे 6। तो इस प्रकार से हमारा है। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, जैसे ही बटे रहेगा तो आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और भिन्न के घटाव या भिन्न के जोड़ के तरह जैसा भी रहे चिन्ह उस तरह से बना के आगे निकलेंगे। आइए इसको भी बनाकर देख लेते हैं छठे नंबर प्रश्न को। और यहाँ पर छठा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, 3x बटे 2 और माइनस में है 5y बटे 3 और बराबर है -2। सबसे पहला काम क्या है, बटे में है तो एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये 3 इस 3 के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, ये 2 इस 5 के जगह गुना हो जाएगा तो -10y हो जाएगा और बराबर में -2। आप जानते हैं कि बटे वाला उधर जाके क्या होता है, गुना हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 9x माइनस 10y, और यह जब गुना उधर हो जाएगा तो हो जाएगा -12। ये अभी समीकरण 1 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यदि आपको 9x बराबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा -12 और +10y। पुनः यदि x बराबर हम आपसे पूछ लें तो आप कहेंगे कि -12 और +10y बटे 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या है, तो ये समीकरण सेकेंड है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बटे 6। यहाँ पर समीकरण 2 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम है कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 को गुना करेंगे x से तो 2x, और 3 को गुना करेंगे y से तो ये क्या बन जाएगा 3y और बराबर 13 बटे 6। इधर भी कुल के बटे में 6, इधर भी कुल के बटे में 6 कैंसिल, और समीकरण क्या बन गया, अब समीकरण बन गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 आपका यही है, तो समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और x की जगह क्या लिखेंगे, तो x का मान लिखेंगे। x का मान है -12 प्लस 10y और बटे 9 ब्रैकेट में। अब प्लस इधर क्या है, प्लस 3y और बराबर में है इज इक्वल टू 13। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पीछे हम लोग जितना भी इस प्रकार से मान रखे उसमें से क्या हो रहा था कि ये नीचे और ये ऊपर कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कटने वाला संख्या नहीं है। जब कटने वाला संख्या नहीं है तब क्या करना है, तब करना क्या है, ऊपर से इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 दूना हो गया आपका -24, और ये हो गया 10 दूना 20y, और कुल के नीचे यदि बटे में 9 है तो लिख देते हैं, और यहाँ पर है +3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ लिखूँगा तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। चलिए, तो उसके बाद क्या करना है कि एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा -24, तो ठीक है, प्लस आपका 20y ये भी ठीक है, और ये 9 3 के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 27y और बराबर हो गया आपका 13, और ये 9 बट्टे में टोटल के नीचे क्या होगा, बटे 9 हो जाएगा, और बट्टे वाला जो होता है बराबर के उस तरफ जो रहेगा उसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 है तो 13 के साथ गुना होगा। मैं लिख कर दिखाता हूँ। शुरू में क्या है -24, उसके बाद क्या है +20y प्लस 20 यानी 20y, और प्लस 27 यानी 27y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 गुना 9। 13 9 कितना होता है 17 से, यानी 117। ठीक है, तो
अब क्या करेंगे, डिजिट वाले सबको एक साथ जोड़ लेंगे और अल्फ़ाबेट जो है उसमें एक साथ कर लेंगे। तो 20y और 27y मिलकर जुट गया तो कितना हो गया, 47y। और 117 में ये 24 बाएं साइड से दाहिने साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और ये 1 यानी 141। 47y बराबर 141। या यदि आपसे पूछा जाए कि y बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे कि क्या होगा, 141 बटे 47 होगा। तो आपका ये कट जाएगा 3 बार में, 7 के साथ 3 बार में आपका कट जा रहा है। तो y बराबर कितना आया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि y का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा होगा x में रखने से, समीकरण 1 में रखने से, तो रख के उसको हल कर लेंगे। हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। तो y की जगह y का मान रखने जा रहे हैं, तो 12 की जगह 12 प्लस की जगह प्लस 10 की जगह 10 और y की जगह y का मान कितना आया है, 3 और बटे में है 9 तो बटे में लिख दिए 9। अब क्या है कि -12 और प्लस 10 दिया 30 और बटे 9। यदि आप 30 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18 और बटे 9। कटाएंगे तो ये 2 टाइम्स में 2 बार में कट जाता है, 9 दूना 18। करने का मतलब यहाँ पर आपका क्या आया, आपका x बराबर आया 2 एवं y बराबर कितना आया, y बराबर आया 3। यही आपका उत्तर हो गया। तो 1 नंबर प्रश्न के अंतर्गत कुल 6 प्रश्न आ रहे थे और 6 के 6 मैंने बना लिए हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए हम लोग प्रश्नावली 3.3 के 1 का 6 के 6 प्रश्न हम लोग बहुत अच्छे से बनाकर देख लिए हैं। अब हम लोग आइए आगे बढ़ने के क्रम में पहले दूसरा प्रश्न हल करेंगे और दूसरा प्रश्न हो जाएगा तो फिर तीसरे पर भी आएंगे। तो मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो में प्रश्न को देखिए, मन ही मन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो ये सब करके हम लोग देखेंगे और बहुत आसानी से देखेंगे। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करिए और अपने सबसे करीब के, जो आपके दिल के करीब का मित्र हो, उसको वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए बनाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न का दोनों समीकरण में बारी बारी से लिख लेता हूँ। दूसरा समीकरण है आपका 2x + 3y = 11। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नहीं लिखते हैं। आप बहुत सारे प्रश्नों को देख लिए हैं, इसलिए एक बार डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। x बराबर यदि लिखना होगा तो लिखेंगे 11 - 3y और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या था आपका, दूसरा समीकरण था 2x - 4y = -24। ये है आपका दूसरा समीकरण। हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए समीकरण 2 यही है, तो 2 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ और x की जगह x का मान क्या है, 11 - 3y बटे 2 और फिर आगे क्या है, -4y = -24। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो बचा है आपका 11 - 3y - 4y
इज इक्वल टू -24। यदि इस दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो -3y है, -4y है, यहाँ पर हो जाएगा -7y, और यहाँ पर आपका -24 पहले से है और ये 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -11। दोनों को यदि एक बार इस तरह से फिर से लिख लेता हूँ। यदि y बराबर मेरा लिखने का मन होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस में, और ये 7 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। तो ये कट गया, ये कट गया, और ये कितना टाइम्स में कटेगा 5 बार में कटा है, 5 टाइम्स में। तो y बराबर आपका आ गया है 5। अब इस y का मान जो है आप किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 आपका है x बराबर 11 - 3y बटे 2। तो 11 के जगह तो 11 रहेगा ही, माइनस के जगह तो माइनस रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, y के जगह सिर्फ क्या रहेगा, y का मान जो 5 आया है बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 11 - 15 बटे 2। 15 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 में यदि 11 घटाते हैं तो सिर्फ माइनस में 4 बचेगा और नीचे 2 है। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से यहाँ x का वैल्यू आ रहा है -2। तो आपने निकाल लिया है x बराबर -2 और y बराबर 5। अब आपको एक काम यहाँ पर क्या करना है, आपको m के वैल्यू निकालने हैं, जिसके लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब आपको m के वैल्यू निकालना है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया हुआ है। जिसके मान मुझे पता है सबके मान में रखता हूँ। y के जगह लिखेंगे y का मान 5, बराबर के जगह बराबर, m के जगह m, x के जगह क्या लिखना है, x के जगह लिखना है -2 और प्लस में 3। चलिए तो क्या करेंगे कि यदि मैं लिख दूँ m × -2 = 5 - 3, कुछ नहीं किया, इस 3 को सिर्फ 5 के साथ ले आया है और कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा -2m बराबर हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या कहेंगे m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे -2, ये कमी आ गई है, और m बराबर उत्तर हो गया -1। तो इस प्रकार से बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। निश्चित रूप से बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण तरीके से सभी वीडियो में आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूँ। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ और खूब मन से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ऐसा पढ़ाई करिए कि अपना नाम, अपने घर परिवार माता पिता का नाम, रिश्तेदारों का नाम, गांव समाज का नाम आपसे जुड़े, आपके कारण सबका नाम उत्तम हो, सबको याद किए जाए, इसलिए पढ़ाई कीजिए। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नियमित रूप से पढ़िए, हंसते खेलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।